आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया। 2100 रुपया कब मिलेंगे? हम मर जाएंगे जब देगा 2100 रुपया। पातन के पकौड़े बनाता केजरीवाल और खामोखा की बात कर रहे हो जनाब। या मेन समस्या पानी की है और दूसरा सीवर की, दो समस्या है मेन, और 10 सालों में वो नहीं हुई है यहाँ पे। पानी की समस्या, पानी तो आया ही नहीं है अभी तक कॉलोनी में। ये खुला पड़ा सिमर बना दिए लेकिन सुविधा नहीं है। कच्ची कॉलोनी है, वहाँ मोमडन ज्यादा है, उधर उन्होंने सीवर डलवा दिया, इधर नहीं आया क्योंकि उधर मोमडन है, इधर हिंदू है। वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। पढ़ाई अच्छा करे, इलाज अच्छा करे, ये होना चाहिए। फिर मुस्लिम बच्चों को मिलता है लेकिन हिंदू बच्चों को कोई वजीफा ठीक टाइम से नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दीप चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चेतना मंच। मैं इस वक्त मौजूद हूं ओखला विधानसभा क्षेत्र में आने वाले मदनपुर खादर विलेज की जे कॉलोनी में। ओखला विधानसभा क्षेत्र से 2 बार से विधायक अमनतुल्ला खान आम आदमी पार्टी से उन्होंने एक बार फिर पर्चा भरा है। इस बार देखना ये होगा कि ओखला विधानसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी को जीत मिलेगी। कभी ये सीट कांग्रेस की भी रही थी, कभी आरजेडी की भी रही थी। तो यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं कि इस बार इस सीट पर किस पार्टी का जोर ज़्यादा लग रहा है। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा सोनलाल है भैया। तो इस सीट पर इस बार किस पार्टी का जोर ज़्यादा लग रहा है? बात करो भाई इस बार। आप बताइए। बीजेपी का। बीजेपी का? क्यों आम आदमी पार्टी का जोर नहीं है? आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया। तो गेट लगे हुए हैं सब आम आदमी पार्टी के, अमनतुल्ला खान के। गेट से क्या होता है? पानी तो नहीं दिया ना, सीवर तो नहीं आया ना 10 साल में। और बिजली खैर बिजली तो मिलती रही है लेकिन नहीं मिल रही है। बिजली हाँ, बिजली तो मिल रही है। वो था ना जो रामवीर सिंह चौधरी, वो गया बिजली पहले, उसके अलावा तो काम ही ना कॉलोनी में हुआ अभी तक। रोड वगैरह सब कुछ नहीं करा इसने। सिर्फ केजरीवाल जी ने तो हजारों करोड़ रुपए लगाए हैं विकास के। पातन के पकौड़े बनाता केजरीवाल और खामोखा की बात कर रहे हो जनाब। वो तो जनाब वैसे ही बक रहा है खामोखाई। हाँ, अगर इतने अच्छा होता तो अच्छी भली चीफ में उसकी नौकरी थी, इसकी चीफ कमिश्नर की, क्यों नौकरी छोड़ी इसने? तो जनता की सेवा करने के लिए आए थे दिल्ली में। बना जनता का गला काटने के लिए। आप यहाँ मान के चलिए, अगर आदमी काम करता तो क्यों नहीं करता? 21 होगी इस कॉलोनी को। यहाँ पानी पीने का नहीं है। आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं 25 साल रह गई यहाँ रहते हुए। हमें 2000 में आई कॉलोनी है। 2000 में ही आ गई महाराज। चलो एक मान ले, 24 साल तो वैसे भी हो गई। अब 24 साल से आप देख लो अपनी नज़र से, आप तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, आप देख लो काम क्या नज़र में आ रहा है आपकी में। हमारी बात छोड़ो आप, हम तो शायद उसकी बुराई करेंगे। बहुत से लोग जो कह देंगे भाई कि वो मोमडन है तो इस करके हिंदू बुराई कर रहे हैं। आप देखो ना अपनी नज़र से, हमें क्या दिखा रहे हैं आप बताओ। तो कभी आपने विधायक जी से मिलने की कोशिश नहीं करी? विधायक जो कह देता है कि हमें जय कॉलोनी से वोट ही ना मिलती हैं। विधायक ने आके भी नहीं देखा, कभी भी आके ही नहीं देखा 10 साल में। जब इलेक्शन का टाइम आता है तभी विधायक जी आ जाते हैं, सामना करते हैं जी नहीं इस अगली बार कर देंगे, अगली बार जिता देते। 2 बार जिता दिया, कुछ काम ही नहीं हुआ। अब आपका क्या कहना है अंकल? मेरा नाम बालकृष्ण है। भाई नमस्कार, आइए। देखो अगर सीवर लाइन और पानी की लाइन रहती तो केजरीवाल 100% जीतता यहाँ से। यहाँ कुछ काम ही नहीं करा। ये रोड बनवा के करवा के गेटों के चाटे हम, गेटों से क्या हो रहा है लगाने से। 1 करोड़ रुपए केजरीवाल जी दावा करते हैं विकास का दिल्ली में। नहीं जी, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। दिया है, फंड तो दिया है, लेकिन विधायक के अंडर में है ना, यहाँ तक तो नहीं आया ना। यहाँ तक तो कुछ खर्चा नहीं किया तो हम कैसे मान लेंगे दिया है? तो वो मना क्यों करते हैं कि यहाँ से वोट नहीं मिलते इसलिए? अब वोट तो पूरा मिलता है भाई, जीतने के बाद हर नेता यही कहता है हमें वोट नहीं दिया, क्योंकि हिंदू की कॉलोनी है। और क्या कह रहे हैं जी? जहाँ वोट नहीं मिलता तो फिर वहाँ जाना नहीं चाहिए ना। जहाँ वोट नहीं मिल रहा हमें तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं वोट नहीं मिलता, अगर वोट नहीं मिलता तो काहे के लिए आते हो फिर? सवाल ये भी तो है, यदि वोट नहीं मिल रहा तो फिर काहे के लिए आते हो? ये तो उनका विधानसभा क्षेत्र है तो उन्हें तो विकास करना चाहिए अपनी जनता के लिए। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ कौन सा विकास हुआ है। या मेन समस्या पानी की है और दूसरा सीवर की, 2 समस्या है मेन, और 10 सालों में वो नहीं हुई है यहाँ पे। तो ये है हमारा कहना। हमने खुद कार्य किया है आम आदमी पार्टी का, मैं कह रहा हूँ इस बात को जी। लेकिन यहाँ इन दोनों कामों में से एक काम में सफलता यहाँ की जनता को नहीं मिल पाई है। ये है मेन रीजन। पहले हम उनके साथ थे जी। हाँ, पक्षपात है, सीधा बोलो। फिर तो ऐसा क्यों पक्षपात क्यों हो रहा है? अब ये तो वो ही जाने।
ये उनसे पूछिए कि ये क्षेत्र में कार्य क्यों नहीं हुआ। नहीं, हिंदू मुस्लिम तो एक अपनी अलग बात होगी, पर जनता तो वोट दे रही है, जनता रह रही है, उनका काम है जनता को के लिए काम करना। जनता तो वोट देगी, ठीक है, लेकिन किसके लिए? विकास के लिए देती है ना, विकास तो नहीं करते ना। विकास होना चाहिए, ऐसे कोई धर्म वाली कोई बात तो है नहीं, वो विधायक है, जनता के चुने हुए। अरे वो जातिवाद करते हैं। अब ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको, कच्ची कॉलोनी है, वहाँ मोमडन ज्यादा है, उधर उन्होंने सीवर डलवा दिया, इधर नहीं आया क्योंकि उधर मोमडन है, इधर हिंदू है, ये भी तो है ना, तो इसलिए वो करते नहीं इधर को। जब हम जाते तो हमको ये कहते हैं कि जी हमें तो आपकी कॉलोनी तो वोट मिला ही नहीं है, फिर क्या होगा? अभी इलेक्शन टाइम था, 15 दिन पहले यहाँ पर आए हुए थे, अपने बातचीत करके रख के चले गए जी, अगली बार देखेंगे, करेंगे। वादे कर देते हैं, पूरे नहीं करते। काम होता नहीं तो हम तो पहले आम आदमी पार्टी में थे, उनको वोट भी देते थे और उनके लिए काम भी कर रहे थे। कुछ भी नहीं किया उन्होंने तो। केजरीवाल की गलती नहीं है, विधायक की गलती है सारी, वो करते ही नहीं काम, तो जनता तो परेशान होगी ना। तो क्या जनता इस बार बदलाव मांग रही है? बदलाव मांगती है। आपका क्या कहना है अंकल जी इस पर? आपका क्या मानना है इस पर? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कुछ भी ना कह रहा भैया, यहाँ तो कुछ भी ना कह रहा हूँ। अब ये देखिए, केजरीवाल अभी पिछली बार ये इलेक्शन हुआ था, ये चेयरमैन इसका कौन पार्षद का हुआ था, ये सारे खुदवा दिए, सीवर लगवा दिए, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, पानी का समर लगवा दिया, आज तक नहीं आया जी। 3 साल तो हो ही गए ना पार्षद के चुनाव को, और ये देखो बंद पड़े हुए, अभी तो पानी नहीं आ रहा जी। दिखाओ आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। 75 वो बना दिए इन्होंने, 75 ऐसे बोर हुए हैं इस कॉलोनी के अंदर। आज तक बिजली का कनेक्शन हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, ये लगा हुआ है, यहाँ पानी ही नहीं आ रहा, पूरी जनता परेशान है भाई, हम खरीद परेशान है। तो कितनी आबादी होगी इस क्षेत्र की, जे कॉलोनी की? बहुत है भैया, 5 लाख 10 लाख से ऊपर है। 5 लाख 10 लाख लोग परेशान है पानी की वजह से, उनकी मूलभूत सुविधा ही नहीं मिलेंगे तो कहाँ से होगा बताओ? फिर क्या करें, बदलाव तो चाहिए ही चाहिए ना। तो भाई बदलाव है, इस बार तो बदलाव ही होना, वो कहीं रहेगा बाकी की जनता को, कि उनको तो अपना विकास चाहिए, जो भी पार्टी करे उनकी। बिल्कुल, हमें तो विकास से मतलब है। और इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कोई जीते तो कोई जो विकास करेगा वो इधर आएगा, बस यही है हमारा, तो और कुछ नहीं है। ठीक है, आइए और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं। ऑन रखो जी अंकल जी। निगम पार्षद हमारे जो आम आदमी पार्टी से जीते, तो वोट नहीं मिलता तो कैसे जीते? आप अंदाजा लगाइए, ऐसा ही है ना। फिर वो कहते हैं कि वोट नहीं मिलता, तो कैसे कहते हैं कि वोट नहीं मिलता? और प्रचंड बहुमत से 2 बार वो खुद भी जीते हैं यहाँ से। या तो वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, बस जो भी है, हमें नहीं पता इस चीज का, हम तो ये जानते हैं ये जगह जगह ये बने हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, और भी जगह, और भी जगह वहाँ पे उन्होंने कोई मतलब वो जो है समर लगा के पानी पब्लिक में सप्लाई होना चाहिए। यहाँ लोग मोल का पानी खरीद के पीते हैं, और जो टैंकर हैं वो भी जगह जगह अपने बिक्री करते हैं पानी की टैंकर। तो ये है, बताइए। और लोगों से हम बात करते हैं। आ जाओ। क्या नाम है आंटी जी आपका? आशा। क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र? समस्या यहाँ पे ये है, ना तो हमारी कॉलोनी में अभी तक सीवर बना है, वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं होते, और ना ही लाइट की कोई सुविधा, बिल इतने आते हैं। बिजली फ्री है आपकी? कोई फ्री नहीं है, अभी बिल इतने आते हैं, 200 यूनिट तक की भी फ्री नहीं है? ना 200 यूनिट आती नहीं है, ज्यादा आती है, तो उस पर बिल इतना आता है कि कहाँ से भरे। सिलेंडर है वो जिनको फ्री मिला उनका सस्ता, बाकी लोगों का महंगा। क्यों भाई, कहाँ से लाएंगे हम लोग पैसे? और पानी की क्या समस्या? पानी की समस्या, पानी तो आया ही नहीं है अभी तक कॉलोनी में, ये खुला पड़ा, सिमर बना दिए लेकिन सुविधा नहीं है। कोई विधवा पेंशन नहीं है, बच्चों की कोई सुविधा नहीं है, आधार कार्ड बनवाओ तो कुछ नाम में गड़बड़ है तो माँ भागो प्रगति मैदान में। अरे कहाँ से जाए जब किराया भाड़ा और जाने नहीं, बस का नंबर तो कहाँ से जाएंगे? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो 2100 रुपए महिलाओं को सम्मान राशि दूंगा। 2100 रुपया कब मिलेंगे? हम मर जाएंगे जब देगा 2100 रुपया। वो चुनाव जीतने के बाद? चुनाव तो आज जीतोगा, वो पहले भी जिताया हो, जब क्यों ना दिए बने, पहले भी तो जिताया था। विधायक जी से मिले आप इस बारे में? विधायक जी तो बामें थे जेल में, कहाँ जाते मिलने, हम जेल को ना पता, हमें तो जेल में नहीं थे। कभी बीमार हो जाते हैं, कभी वो कहीं भाग जाते हैं विदेश, कभी वो जेल में होते हैं, तो हमें क्या जानकारी विधायक के बारे में है? हमारे पार्षदों से मिलो, सारों से हम मिलके चुके हैं, बताइए हमें क्या सुविधा है। स्कूल में बच्चों को मास्टर लोग पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों को कहीं भी बैठे हैं आज़ादी से, बच्चे परेशान हैं, जाते हैं अंदर घुसने नहीं देते गेट से। हम अपने बच्चों की इंक्वायरी नहीं कर सकते? नहीं जाने देते अंदर, गेट ही नहीं खोलते वो लोग। तो बताइए हमें क्या पता
क्या कर रहे हैं वो, क्या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों की, हमें नहीं पता चल रहा। ये आपको तो पूरा हक है जानने का। नहीं जाने देते, अब वो नहीं जाने देते, पहले पहले जाते थे। बच्चों से आपने पूछा कैसे? बोर्ड पे लिख के चला जाता है, बोर्ड पे लिख देगा, बच्चे देख देख के पढ़ो। किसी बच्चे को समझ आता, किसी को नहीं। समझाते नहीं है तरीके से कुछ? नहीं नहीं, कोई तरीका नहीं है। वजीफा है बच्चों का, वो भी नहीं मिलता है। मुस्लिम बच्चों को मिलता है, लेकिन हिंदू बच्चों को कोई वजीफा ठीक टाइम से नहीं मिल रहा है। मिलता है, पता नहीं चलता कब डालते हैं कब डालते हैं। किसी का चेक वापस कर देते हैं, किसी का कुछ गड़बड़ कर देते हैं। समस्याएं हैं काफी सारी जनता को। समस्याएं यहाँ पे, और कोई महिला विधवा है तो उसकी भी पेंसिल रुकी पड़ी है। कहाँ हाल है, 60 साल का बंदा हो रहा है, उसकी भी पेंसिल नहीं मिल रही है। उस्मान कार्ड कह रहे हैं बन गया, इतने का वहाँ फायदा होगा, क्या फायदा हो रहा? किसी का इलाज ही नहीं होता आज तक। बताइए क्या करना है इसके लिए हमें। ये तो क्या इस बार जनता फिर बदलाव की मांग कर रही है? हाँ बिल्कुल बदलाव चाहिए। हमारी कॉलोनी में सारी सुविधा चाहिए। हम जो हमारी कॉलोनी में सुविधा करेगा हम उसको ही जिताएंगे। तो किसी पार्टी के नेता ने दावा किया आपसे अभी तक? हाँ वो तो करते हैं, हर बार करते हैं। आज नहीं, जब दावा कर जाते पूरे नहीं करते। चुनाव आते हैं तभी करते हैं, जब चुनाव आते हैं तभी करते हैं। देखो पार्क में देखो कितनी गंदगी है, यहाँ देखो, ये देखो नालियाँ साफ नहीं होती हैं, मक्खी मच्छरों की दवाई नहीं आती है, धुआं एक बार रोड पे आता है, कभी नहीं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी नेता आए हमें पहले सुविधा दे। बिल्कुल, जनता को तो सुविधा से मतलब है। हाँ सुविधा से ही मतलब है, हर चीज से मतलब है। हमारा नेता अच्छा हो। अब नेता अच्छा नहीं होगा तो कहाँ जानकारी में, ये तो हम कहीं भी डाल दें वोट। 5 साल तक नेता फिर अपनी शक्ल नहीं दिखाते ना। अरे नेता के ऑफिस में जाओ तो बैठ करो, अभी यहाँ है नहीं, नेता नहीं है, स्टैंप नहीं है, ये नहीं है, वो बहुत बहाने लगा देते। नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ वृद्धा पेंशन के लिए जाओ, राशन कार्ड पे नाम चढ़वाने जाओ, कहते हैं अभी बंद कर रखा है सरकार। सरकार कौन होता है बंद करने वाला? जो बंद कर रखा है, ये जो केंद्र राज्य सरकार है वो बंद कर रखा है, और नाम देता है सरकार बंद कर रखा है। अच्छा, पेंशन विधायक जी के ऑफिस में गए थे आप? विधायक जी का ऑफिस में चले जाओ, चाहे जल विहार चले जाओ, आप राशन कार्ड के ऑफिस में चले जाओ। 8 साल हो गया मेरे बच्चे का नाम चढ़ाने के लिए, आज तक नहीं चढ़ा। मेरे मम्मी का पार्षद की तरफ से 1000 रुपया महीना पेंशन मिलता था, वृद्धा पेंशन। ये जीत का ये केजरीवाल जी बोले बीजेपी भ्रष्टाचार है, इसमें खा रहा है, जिनको नहीं भी देता होते थे वो भी बंद हो गए। वो बोला हमारे हवाले कर दो, बीजेपी ने अब उनके हवाले किया कि खत्म कर दिया ही नहीं। जब से बोला फिर कटवाओ इसको, फिर बंदेगा। हमने जैसे तैसे टलोरी करके मम्मी को लेके गया जल विहार, कटवा तो दिए। पढ़ाई तो पढ़ाते नहीं, नौकरी देंगे। यहाँ नौकरियों के वादे करते हैं, सरकारी नौकरी मिलेगी, बताओ किसको नौकरी दे दी? उसमें कुछ टैक्स मिलता होगा बनाने का, अच्छे भवन बनाने के लिए कुछ टैक्स मिलता होगा विधायक को या एमपी को, इसलिए अच्छे स्कूल बनाया, पढ़ाई नहीं है। नहीं, वो तो लगातार बोल रहे हैं कि मैं लंदन बना रहा हूँ, पेरिस रोडें साफ कर दी, सफाई कर रहा हूँ, पानी साफ, पानी बिजली। आप हमसे अच्छे कपड़ा पहन रखो, और आप अगर भूखा हुआ मैं खा रखा हूँ तो बताइए कौन बुलंद है, आप या मैं? स्कूल बनाने से क्या है, पढ़ाई होना चाहिए ना। किसी 8वीं 10वीं बच्चे को आप 10 रुपया दो और उसको बोलो बेटा ऐसा करे, उसको 40 जगह बांट दे या 20 जगह बांट दे कोई बच्चा। जिसकी माँ बाप अच्छा ट्यूशन देता होगा वही बच्चा बोलेगा जो कि हाँ इतने पैसे दूंगा इनको, इतने रुपये में। तो बच्चों की शिक्षा भी मतलब उतनी अच्छी नहीं है? नहीं है अच्छी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कोई सुविधा नहीं। बच्चे को मिलता है जैसे एनजीओ की तरफ से या स्कूल की तरफ से, वो बिल्कुल जैसे प्रचार करते हैं ना उस तरह से बाइफर होना चाहिए पूरे में, जो कि हाँ बच्चे को इस महीने में स्कूल से इतना मिल रहा है, एनजीओ से इतना ये सामान मिल रहा है। जो भी चीज़ बच्चे को मिलता है स्कूल पढ़ाई वाले बच्चे को, वो पूरे पेपर में आना चाहिए जो इतना ये बच्चे को मिल रहा है हर बच्चे को, नहीं तो बीच में खा जाता है, चाहे वो एनजीओ हो या चाहे वो स्कूल हो। जनता को हक नहीं मिल रहा उनका? नहीं मिलता जी, सरकार को ना पूरे इसके प्रचार कर देना चाहिए जो हाँ इस महीने में इतना मिल रहा है इस बच्चे को। क्या कह रहे हैं आंटी जी, आप बताइए। पैर से परेशान है बेटा, हमारे लिए कोई सहूलियत नहीं है, देखो उससे चलते हैं। मोहल्ला क्लिनिक या किसी हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं है? कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, लाया ही नहीं है, बंद पड़ा, बना के छोड़ रखा है, बना के छोड़ रखा है। एक है कहाँ पे? ये रहा A2 में। अपना अच्छा याद दिलाया, वहाँ चले जाओ, बोलेगा आज बच्चे वाला डॉक्टर नहीं आया, आज हड्डी वाला डॉक्टर नहीं आया, आज बुजुर्ग वाला डॉक्टर नहीं आया है, बुखार छोड़ रखा है। इसमें आज तक खुला ही नहीं है गेट। ये यहाँ से आगे जाओगे थोड़ा सा
वो खुला ही नहीं है तो कहाँ से इलाज होगा। और आगे वो दूर है, जैतपुर के अंदर है वो, वहाँ जाते हैं तो कभी डॉक्टर है कभी नहीं है। बहुत हालत प्रॉब्लम, इतनी अच्छी नहीं है जितना दावा करते हैं, जनता पूरी परेशान। बहुत प्रॉब्लम है। पुलिस वाले आएंगे तो वो क्या, हट जा, अम्मा गाय आ रही है। पुलिस वाले आएंगे तो पुलिस वाले भी कोई सुनवाई नहीं है। पानी लगवाते हैं, ये पानी नहीं है, पानी की सुविधा घर में तो करेंगे, लाख लाख रुपए दिन मांगते हैं। पानी साफ आता है? हाँ, पानी तो साफ आ रहा लेकिन पीने लायक नहीं है। जो खुद के पानी अपनी पैसों से निकाल रहे वो, और समर से भी लिए चालू कराया नहीं जो ये जो 5-20 साल चल रही है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम बोलिए बांट देगा कैसे, पढ़ाई कराता है ना, 10 रुपया दे के उसको बोलिए। जनता परेशान है, सरकार अपने वादों पे पूरा नहीं कर पा रही है, बदलाव मांग रही है जनता। बिल्कुल बदलेगा। अब इसलिए देते हैं कि हमारा थोड़ा रिकॉर्ड बना रहे हैं। नहीं, हम वोट भी ना दें, वोट भी ना दें, मेहनत का खा रहे हैं। अगर मेहनत करते हैं तो शाम को खाने को मिलेगा, नहीं तो नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो विधवा है, वृद्धा है, उनके लिए फ्री दे, ये फ्री होना चाहिए। ये क्या जिसको मर्जी फ्री दे दिया उठा के, वृद्धा पेंशन दे, जो विधवा है उसको दे, पढ़ाई अच्छा करे, इलाज अच्छा करे, ये होना चाहिए फ्री। तो आपने इन तमाम लोगों को सुना कि वो उनको उनकी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा रही है, सरकार से वो कितना परेशान है, उनकी सरकार से कितनी आस है, और इस बार ओखला विधानसभा क्षेत्र की जनता बदलाव की मांग कर रही है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।